हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज एच ट्यूटोरियल। तो जैसा कि आप लोग को पता है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का पेपर हम लोग का परसों है। तो अगर आपको बहुत ही अच्छी तैयारी करनी है और बहुत ही अच्छा पेपर करना है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप इस वीडियो पूरा एंड तक देखिए। जो क्वेश्चंस बताएं आप उनको अपने आंसर फाइंड करिए और वो क्वेश्चंस आप याद कर लीजिए। उससे क्या आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पहले ऐसा आया है कि आपको जो प्रीवियस ईयर है वो रिपीट हुए हैं। दूसरी चीज, आपके सबके मन में एक डाउट है कि जो इसके पहले सेमेस्टर में एग्जाम हुए थे उसमें केमिस्ट्री पेपर काफी टफ आया था। तो एक बात आप मान के चलिए, एक ही ट्यू में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आपका जो एक बार पेपर टफ बनाया उन्होंने उसी सब्जेक्ट का नेक्स्ट सेम में वो फिर से टफ बना दें। तो ऐसा नहीं होता। तो आप लोग के लिए बेनिफिट है और आप लोग इसलिए अच्छे से पढ़ें, ना कि टेंशन लें। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने यूनिट वाइज नहीं ब्रेक करा है लेकिन आपको सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2O2 NOCOHF। आपको पता है HF का केस थोड़ा सा स्पेशल है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अगर वो आप पेपर थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश करेंगे तो HF का दे देंगे। तो HF आप देख लेंगे। बाकी आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा रिपीटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी भी है। एक बार सीख लेंगे सब कुछ कर लेंगे आप। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। देन आते हैं गिव द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ ग्रेफाइट। अब आपको पता है ग्रेफाइट एंड फुलरीन में एक क्वेश्चन आता है, तो आपको ग्रेफाइट और फुलरीन दोनों करनी है और बहुत ही अच्छे से करनी है। इनकी प्रॉपर्टीज तो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, लुब्रिकेंट वाली और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप इसको पढ़ लेंगे और उसका डायग्राम जरूर बना के आएंगे, क्योंकि आपको डायग्राम के इसमें मार्क्स मिलते हैं। आपको लग रहा हो कि आप बिना डायग्राम के थ्योरी लिख देंगे, तो देखिए थ्योरी पढ़ने में काफी टाइम लगता है जो चेक करता है। तो आप उसमें डायग्राम से अच्छा रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आपके दो क्वेश्चन हो गए, फ्लोरीन और ग्रेफाइट वाले। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल्स। अब आप लिक्विड क्रिस्टल का भी क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे ना तो आपको कई बार मिलेगा। आपको पूरा लिक्विड क्रिस्टल डिफाइन करना पड़ेगा, उसके टाइप्स बताने पड़ेंगे, है ना। डिस्कस देयर प्रॉपर्टीज एंड एज वेल एज एप्लीकेशंस। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई उसको कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेइंग डिवाइस में यूज करते हैं कि किस तरीके से यूज करते हैं। तो आपको ये थ्योरी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन में जो जो यहाँ पे लिखा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये मान के चलिए, आप अगर पहले इनको करते हैं ना तो आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे ना तो आपको आराम से सारे बन जाएंगे। अब आते हैं व्हाट आर नैनो मटेरियल्स। आपको पता है नैनो मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फिजिक्स में भी है आपके। खैर आपने पढ़ा होगा तो थोड़ा पता भी होगा नैनो मटेरियल्स के बारे में। तो व्हाट आर नैनो मटेरियल्स एंड देयर सिंथेसिस अप्रोच। आपको पता है टॉप डाउन होती है, बॉटम अप होती है, और इसी तरीके आप दोनों अप्रोच याद कर लेंगे। डिस्कस देयर एप्लीकेशन एंड प्रॉपर्टीज। तो आपको क्या है, एप्लीकेशन एंड प्रॉपर्टीज भी बतानी, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज नॉर्मल जो आपके होते हैं ना मटेरियल उनसे डिफरेंट होती है। तो आप ये जरूर देखेंगे। और उसके बाद आपका आता है राइट 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। अब आप पिछला पेपर देखेंगे तो उसमें क्या था, ग्रीन केमिस्ट्री और पोर्टलैंड सीमेंट को मिक्स कर दिया गया था। तो आप उस पर मत जाइएगा, आप बस 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री याद रखिए कि क्या होते हैं, क्योंकि वो पूछे जाते हैं और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। और इसी में होता है आपका पैरासीटामोल और आपका जो होता है एडिपिक एसिड। तो इन दोनों का भी थोड़ा सा आप सिंथेसिस देख लें, क्योंकि ये अभी आपके रिपीटेड में आते रहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यूनिट 1 में आपके इतने क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड आते ही रहते हैं बार बार। तो आप इतने क्वेश्चंस कर लेंगे तो हो सकता है आपके पूरे में पूरे आ जाएं यूनिट 1 में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट यूनिट 2 की तरफ। तो यूनिट 2 में हम लोग का पहला क्वेश्चन आता है व्हाट आर। तो आपका बियर्ट लैम्बर्ट लॉ आता है आपका, ये आप कर लेंगे। ये आपका यूवी विजिबल में है, आप देख सकते हैं अपने नोट्स में यूवी विजिबल में होगा। देन सेकंड आता है व्हाट आर ऑक्सोक्रोम्स एंड क्रोमोफोर्स। अब आपका ये जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थ्योरी में सबसे ज्यादा रिपीटिंग क्वेश्चन यही है, ऑक्सोक्रोम क्या होता है और क्रोमोफोर क्या होता है। आपको पता है ऑक्सोक्रोम्स की वजह से क्या होता है और क्रोमोफोर की वजह से क्या होता है। ठीक है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजिशंस विद एग्जांपल। अब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजिशंस होते हैं ना, सिग्मा टू सिग्मा स्टार और इस तरीके से। तो आपको ये ट्रांजिशन भी याद रखने हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन पूछे जाते हैं। ये आपको समझ लीजिए कि मैंने आपको बहुत ही कंसाइज में सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करें कि आप इतने क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हम लोग का है एक्सप्लेन डिफरेंट वाइब्रेशंस मोड्स इन ABZ मॉलिक्यूल। ठीक है, आपको जो टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं आपने पढ़ा होगा अपने उसमें, कि जो आपकी टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन होती हैं उनके आपको डिफरेंट टाइप्स बताने हैं। ठीक है, और डिस्कस IR स्पेक्ट्रम। अब IR स्पेक्ट्रम आपको पता है रीजन्स, उसके फिंगरप्रिंट रीजन होता है और फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है। तो आप ये दोनों रीजन याद रखें, क्योंकि ये इसका क्वेश्चन जरूर आता है। ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में भी आते हैं, साथ ही साथ 7 मार्क्स में भी आते हैं। तो इनको आप छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करिएगा अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। आप और आपको लग रहा है कि ऑथेंटिक नहीं है तो आप मान के चलिए पूरा एकदम एनालिसिस करने के बाद ही बनाया गया वीडियो। और आप बिल्कुल टेंशन मत दीजिए, इस बार पेपर आपका अच्छा जाएगा। हम लोग का इसके बाद क्वेश्चन आता है डिफाइन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड E to Z कॉन्फ़िगरेशन विद स्ट्रक्चर्स। तो आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे आइसोमेरिज्म का। अब बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। को हम लोग का वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, इससे हम लोग को मोटिवेशन आएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम लोग का आता है व्हाट आर कायरल ड्रग्स एंड एक्ट्रोपाइसोमेरिज्म। तो आपका ये क्वेश्चन यूनिट 2 से आता है, तो आप इसको क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, डिस्क्राइब इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन मैकेनिज्म। आपका क्वेश्चन आप पता है, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आपको जितने भी आपके PYQs हैं
ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा, उससे आप खुद एनालाइज कर सकते हैं क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। जो डिस्क्राइब इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन है ना, मैकेनिज्म इसका, हाइड्रोजन इवोल्यूशन वाला और ऑक्सीजन वाला, तो आपके दोनों ही बहुत बार रिपीट हुए, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल करके जाइए, क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और आपके जो यूनिट्स है ना उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी वही आते हैं आपके। अब आपके नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत कम आते हैं, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपका कई बार आया है, हमें लग रहा है कि हर सेमेस्टर में लगभग आता है ये, तो आप इसको देख के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर सेकेंडरी बैटरीज, डिस्क्राइब लेड स्टोरेज बैटरी। तो आपको लेड स्टोरेज बैटरी कई बार पूछी गई, तो आप ये कर सकते हैं, और सेकेंडरी बैटरीज जो कि आपकी रिचार्ज हो सकती है वो बता देंगे। देन क्वेश्चन नंबर 15, गिव सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपरेशन विद यूजेस। अब आपको जो पोर्टलैंड सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है ना वो पढ़ के जानी है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन से कंफ्यूज मत होइए कि ग्रीन केमिस्ट्री लगा के पोर्टलैंड सीमेंट बनानी है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। आप ये ग्रीन केमिस्ट्री अलग रखिए और पोर्टलैंड सीमेंट अलग रखिए, और प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी कई बार पूछ ली जाती है, तो देख लेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीमेंट की बहुत बार पूछी गई तो उसको देख के रखेंगे। देन डिफाइन बैटरी, एक्सप्लेन लेग्रांजे सेल। आप ये देख सकते हैं लेग्रांजे सेल, आपको अगर टाइम कम मिल रहा है तो उसको छोड़ दें। देन आते हैं डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन आपका कई बार मतलब पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे। देन हम लोग का आता है डिफरेंशिएट थर्मोप्लास्टिक वर्सेस थर्मोसेटिंग होमोपॉलीमर्स वर्सेस कोपॉलीमर्स। तो आपके डिफरेंस पूछे गए हैं, दो डिफरेंस है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में, और होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स में। तो आप ये दोनों डिफरेंस कर लेंगे, क्योंकि आपको जो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग वाला है ना, ये तो आपका इतनी बार पूछा गया है कि आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये डिफरेंस कर लेना है, और आपके इंटरनल्स में भी ये क्वेश्चन पूछे गए होंगे। गिव प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ नाइलॉन सिक। अब आपके यहाँ पे कुछ है जो इंडस्ट्रियल आपके पॉलीमर्स हैं, उनकी प्रिपरेशन आपको पढ़नी है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और बहुत ईजी होते हैं। आप रिएक्शन जो है ना लिख के देखेंगे, 3-4 बार लिखिए, आप आराम से आप याद कर लेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन ईजी है। तो नाइलॉन सिक्स, बुनाएन, बुना एस होती है, नियोप्रीन होती है, टेफ्लॉन होती है, बैकेलाइट होती है। साथ में एक बात बता देता हूँ कि आप इनके जो दूसरे नाम से ना उनको भी पढ़ लीजिए, कई बार होता है दूसरे नाम से आ जाती है, तो आप ये सारे नाम पढ़ लेंगे, और सारी जितनी भी लिखी मैंने सिर्फ इतनी कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, व्हाट आर कंडक्टिंग एंड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो कंडक्टिंग पॉलीमर्स का क्वेश्चन कई बार आया है, साथ ही साथ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का भी कई बार आया है। कंडक्टिंग में आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो डोपिंग वाला है मेथड, और इस तरीके से उसकी कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है, तो आपको पूरा एकदम डिटेल में पूरा नोट लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे क्या आपका ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ लेंगे इन स्पेसिफिक टॉपिक्स को, तो आपकी एक तरीके से पूरी यूनिट कवर हो जाएगी, और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो नॉन इंपॉर्टेंट वो आप छोड़ सकते हैं, तो इससे कि आपका एक दिन में आराम से हो जाएगा। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से करें। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में, जो कि हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, गिव प्रिपरेशन ऑफ LiAlH4 एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शंस होती है ना, आप देखेंगे आपको कई बार मिलेगी, मैंने देखा है अपने जितने भी पेपर्स हैं उनमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कई बार रिपीट हुई है, और बहुत ईजी रिएक्शंस होती हैं। तो ये आपके फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन से आप देखेंगे इस सेमेस्टर पेपर छोड़ के उसके पहले सारे क्वेश्चंस में रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, आपको इससे बाहर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, लास्ट टाइम पे आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर आपको न्यूमेरिकल के लिए चाहिए तो न्यूमेरिकल को भी बता देता हूँ कि न्यूमेरिकल कौन से इंपॉर्टेंट है, तो आप उन न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स में। तो न्यूमेरिकल्स क्या है, मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दे दिए एज वेल एज उनके आंसर दे दिए हैं, जो फाइनल आंसर आएंगे, तो आप इनसे मैच कर सकते हैं सॉल्व करके। देखिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपके लिए सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा पाऊँ इस मूवमेंट पे, लेकिन आपको मैं जितना हो पाएगा मैं आपको सारे नोट्स दूंगा, मतलब जितना मेरे पास होगा एंड जितना मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ मैं दूंगा। तो बाकी आप खुद से ट्राई करें, आपको अदर रेफरेंसेस ले सकते हैं। तो साथ ही साथ आपको मैं, मेरा यहाँ पे मेन मोटिव यह है कि आपको क्वेश्चंस एटलीस्ट प्रोवाइड करा दूँ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ आपका NMR का आपका क्वेश्चन आता है, जिससे कि आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लेट फाइंड करना होता है, डबलेट की किस तरीके का आपका कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, तो आपको कंपाउंड प्रेडिक्ट करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपके ये NMR वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आप NMR के क्वेश्चन जरूर देख के जाएंगे। यूनिट 2 में इसका क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब यूनिट 3 में आता है नर्व्स इक्वेशन, आपने पढ़ी होगी 12th में ही पढ़ी है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत ईजी न्यूमेरिकल आते हैं इसमें, बहुत ईजी। तो आप यूनिट 3 के न्यूमेरिकल्स तो बिल्कुल करके जाएंगे, जिससे क्या आपका जो न्यूमेरिकल्स की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो नर्व्स इक्वेशन के बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बस डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू प्लेस करिए और आपका आंसर आ जाता है। इसी तरीके एक क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रस्ट। तो ये जो अमाउंट ऑफ रस्ट वाला क्वेश्चन है ये आपका कई बार रिपीट हो चुका है, तो आप इसको जरूर देख लेंगे। ये भी छोटा सा न्यूमेरिकल होता है, 2 मार्क्स में पूछा जाने वाला होता है, लेकिन कभी कभी 7 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं। तो अगर आप छोटे न्यूमेरिकल 7 मार्क्स में करेंगे ना, तो आपका टाइम भी बचेगा और साथ ही साथ मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो हुआ ना हम लोग का अच्छा काम। तो अब लोग बढ़ते कुछ और न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। यूनिट 4 के कुछ न्यूमेरिकल्स, तो इसमें क्या हम लोग का कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस पूछ रहे हैं। आपको पता है कि कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होती है ना। कार्बोनेट हार्डनेस मतलब कि आपकी टेम्परेरी, और नॉन कार्बोनेट मतलब कि आपकी परमानेंट हार्डनेस। तो आप इनको आप ध्यान रखेंगे, इसके आपके न्यूमेरिकल आते हैं, और ये भी न्यूमेरिकल इजी होते हैं। मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाल रखी है हार्डनेस कैलकुलेट करने वाली, तो आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ आपके आते हैं यहाँ पे जियोलाइट सॉफ्टनर, जियोलाइट के न्यूमेरिकल आते हैं। फिक्स पैटर्न होता है,
ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो फिक्स पैटर्न होता है, आप आराम से इसके न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो यूनिट 3 और यूनिट 4 के न्यूमेरिकल बहुत ईजी हैं। आप सबसे पहले इन न्यूमेरिकल्स को करेंगे, देन यूनिट 2 पे जाएंगे। और यूनिट 4 के आपके न्यूमेरिकल्स ईजी हैं, आप देख लीजिए। आपको फॉर्मूला रखना है, एक स्टैब्लिश लाइक एक पैटर्न है, और उस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे तो आपका आराम से रिजल्ट आ जाएगा। तो आपके क्वेश्चन है, उनके साथ साथ उसका आंसर भी लिखा हुआ है। जीसीबी एंड एलसीबी वाला क्वेश्चन आता है इसमें फ्यूल में, आप देख सकते हैं। ये सब यूनिट 4 के क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। और यूनिट 5 में आपके कोई न्यूमेरिकल है नहीं। तो हम लोग ने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए यहाँ पे, जितने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके आ सकते हैं और मोस्ट रिपीटेड है। इतना आप कर लेंगे ना तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, कहाँ पे, टेलीग्राम पे। तो आप उसको ज्वाइन कर लें, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लोग बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।